आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। पिछले 1.5-2 महीने से एक मामला, एक मुद्दा जो चल रहा है सोसाइटी में, गैंग रेप को लेकर के, जिसमें एक अंडमान की बेटी पीड़ित महिला के साथ में गैंग रेप किया गया और उस महिला ने बहुत बड़ा आरोप 4 लोगों पर लगाया, जिसमें हमारे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, लेबर कमिश्नर हैं, एक एसएचओ हैं और एक बिजनेसमैन है, होटेलियर है। तो इन चारों के ऊपर में एलिगेशन ये था कि उनके साथ में गैंग रेप किया गया। पीड़िता ने पुलिस में जाकर के बहुत लंबा चौड़ा अपना एक कंप्लेंट दर्ज करवाया, जिसमें वो पीड़िता ने डेट वाइज, टाइम वाइज सब कुछ पूरा का पूरा ब्यौरा दिया कि कहाँ पर, कैसे, कब, किस जगह पे क्या क्या कुछ उसके साथ दुष्कर्म हुआ, है ना। देन उसके बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस को 1.5-2 महीना लग गया। फिर बहुत सारे सज्जन लोग निकल करके सामने आए उनके मदद को, मनोज पॉल जैसे लोग, है ना। और मार्कंडे तिवारी तो साथ है ही हैं, जिन्होंने खुद ने जा करके हर एक जगह पे, वो एसएचओ लेवल से लेकर के डीजीपी तक हो या पुलिस स्टेशन का चक्कर जितनी बार भी लगाया है, अपनी ये जो पीड़िता है जिसे उन्होंने हर जगह पे ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है बता बता करके कंप्लेन करवाया। बाद में ये कह दिया कि उनका आइडेंटिटी मैंने रिवील कर दिया, जो कि सच नहीं है। उन्होंने खुद उस वक्त, कहीं पीड़िता ने बुरखा नहीं पहना था, ना अपने आप को छिपाया था, कुछ नहीं था, तब वो साथ ही साथ मार्कंडे के जा रहे थे और मार्कंडे ने हर एक जगह पे जाकर के बोला ये मेरी बहू है, इसके साथ में दुष्कर्म किया है हमारे जो एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं जितेंद्र नारायण ने, उनके साथ में, उन्होंने इसके साथ में गैंग रेप हुआ है और भी लोगों का उसने नाम ऐड किया था। चलिए, ये मुद्दे को लेकर के पुलिस ने भी अपने तरफ से बहुत सारा इंक्वायरी किया, बहुत सारे एविडेंसेस उनको मिल गए, सब कुछ उनका कंप्लीट हो गया। लेकिन कंप्लीट होने के बावजूद, सारे एविडेंसेस रखने के बावजूद एफआईआर नहीं किया गया। उसमें आधे से ज्यादा लोग दबी आवाज में ये कहने लगे कि प्रशासन आईएएस कैडर का है, तो इसलिए ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर है, इस वजह से एफआईआर नहीं हो रहा है। पुलिस का पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। पुलिस ने अपना पूरा इंक्वायरी कंप्लीट कर लिया है कि हाँ, सारा लोकेशन मिल गया है, मैसेजेस मिल गए हैं, रिकॉर्डिंग्स मिल गए हैं, सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला, जो जो उनको मिल सकता था सब कुछ, सारे एविडेंसेस होने के बावजूद एफआईआर नहीं किया गया। ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस ने क्यों नहीं किया। फिर उसमें भी यही बोला गया कि हायर लेवल से प्रेशर है, नहीं करना है। चलिए ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ तो आपने एफआईआर किया अबड़न में। देन उसके बाद फिर आप बैठ गए, आपको 164 करना चाहिए था, आपने तब भी नहीं किया। सडनली कल जब चीफ सेक्रेटरी का लेटर आता है, जिसमें उन्होंने वो पूरा का पूरा डेट वाइज जो पीड़िता ने अपना जो भी सुनाया है कि कब कहाँ क्या उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उस दुष्कर्म का पूरा जब क्लैरिफिकेशन दे दिया तो इनके होश उड़ गए। कल दौड़ लग गई। उस लेटर में क्या क्लैरिफिकेशन था वो मैं बताऊंगी इसके बाद। कल दौड़ लग गई। कल इतने दिनों में पुलिस की तरफ से पीड़िता का कोई मेडिकल नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कल लेकर के भागे एकदम से, उसे लेकर के जाके लड़की का मेडिकल वगैरह करवाया, जो भी उनका मेटर्निटी ये वो सब कुछ करवा के कल शाम को इसका 164 करवाया गया, ये लेटर रिसीव होने के बाद। ताज्जुब की बात है, आप लोग पिछले 1.5-2 महीने से इतना एविडेंस आप लोग कलेक्ट कर रहे थे, आप लोगों को इतना लंबा समय मिल गया था, उसके बाद आप लोगों को सडनली एक दिन में आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया। उस लेटर में क्या था, आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को एक तरफा मिरर बहुत टाइम से दिखाया गया, फिर इस तरह के क्रिमिनल लोग आकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया गया उनको कि इस तरह के फेक लोगों को प्रमोट करें, उनको डिफेंड करने के लिए उनसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स आने लगे, है ना। वो आकर के डिफेंड कर रहे हैं, जिनके खुद के ऊपर में बतेरों एफआईआर हैं, बतेरों केसेस चल रहे हैं। वो लोग आकर के लेडीज का सोल का बात करते हैं, जिन्होंने खुद ने कितने लेडीज का सोल रौंद करके आए हैं, जिनके खुद के ऊपर में 354 लगा हुआ है, भूल गए हैं। लेकिन वो अपना इमेज क्लियर करने के लिए अभी दूसरी महिला लोगों का इज्जत का बात करते हैं, खुद दूसरी औरतों के इज्जत के साथ खेल कर आए वाले। मनोज पॉल का तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उस पर बहुत टाइम लग जाएगा। अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत टाइम लगेगा। जो हमारे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके तरफ से अपना एक लेटर आया है, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ के पुलिस, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कि एक चीफ सेक्रेटरी के लेटर, हमारे पास वो लेटर अभी तक है नहीं। मुझे सोर्सेस के अकॉर्डिंग जितना कुछ पता चल सका है, मैं वो आप लोगों के साथ साझा करूंगी। सोर्सेस के अकॉर्डिंग उस लेटर में
चीफ सेक्रेटरी ने ये मेंशन किया है कि 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, जहां लड़की ने, पीड़िता ने ये मेंशन किया है कि 14/4/2022 को उसके साथ गैंग रेप हुआ, ठीक है, बट 14 तारीख से लेकर के 14/4/2022 से लेकर के 18/4/2022 तक में चीफ सेक्रेटरी स्टेशन में ही नहीं है, पर्सनल काम भी नहीं। वो 11 तारीख को अंडमान से दिल्ली निकलते हैं मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग के लिए, और मिनट्स ऑफ मीटिंग का भी पूरा का पूरा शीट ये इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने अटैच किया है, ऐसा बताया गया। साथ ही साथ वो अंडमान भवन में रुके, वहां का उनका एकोमोडेशन, फूडिंग, सब कुछ का उसने डिटेल दिया है। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जितने भी मिनिस्टर्स के साथ में थे, मिनिस्ट्री लेवल का मीटिंग है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं हुआ होगा, मिलना मिलाना जो भी है, सारे एविडेंसेस हैं। साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी ने रिक्वेस्ट किया है कि वहां का अंडमान भवन का सीसीटीवी फुटेज निकाल ले, जिसमें उनका प्रेजेंस वहां पे दिख जाएगा। तो ये तो इतना बड़ा चूक अंडमान निकोबार पुलिस से कैसे हो गई? क्या एक चीफ सेक्रेटरी इतना मामूली इंसान है कि चीफ सेक्रेटरी अपने घर से निकल करके चला जाता है 11 तारीख को और 18 को वापस आ जाता है और किसी को नहीं पता है? उनका पीएसओ, उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, किसी को नहीं पता है? ऐसा हो नहीं सकता है कि मिनिस्ट्री लेवल का मीटिंग हो और लेफ्टिनेंट गवर्नर के नॉलेज में नहीं हो, वैसा भी नहीं हो सकता है। तो कहाँ चूक रह गई? या ये सब मतलब क्रिएट किया गया था और ये सारे सबूतों को दबा रहे थे या अनदेखा कर रहे थे? कहां पर गलती हो गई और किससे गलती हो गई? अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो पुलिस को तो सीआईडी है, सब कोई है, उनको तो 2 मिनट में पता हो जाना चाहिए था कि ये जो डेट मेंशन कर रही है इस डेट में तो चीफ सेक्रेटरी यहां पे थे ही नहीं। क्योंकि प्रोटोकॉल ऑफिसर्स तो जाते हैं ना, एयरपोर्ट जाके ड्रॉप करते हैं, रिसीव करने जाते हैं, सब कुछ होता है। तो इतना बड़ा चूक ऐसे हो गया? अगर सच में पीड़िता के साथ में ये सब कुछ हुआ है, फिर तो ये पूरा का पूरा जो पीड़िता ने और मनोज पॉल ने जिस तरह से बताया कि फलाना लेकर के यहां तक आया, फिर इसने अपनी गाड़ी में यहां सप्लाई किया, फिर यहां से 2 लोग गए वहां पर, हाँ, एट अ टाइम 2 लोगों ने किया, फिर एक ने किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। अब जब चीफ सेक्रेटरी यहां थे ही नहीं 14 तारीख को, तो क्या मतलब ओवर फोन उन्होंने गैंग रेप किया? सवाल तो यही है ना कि जब 14 तारीख से 18 तारीख तक मिनिस्ट्री लेवल का मीटिंग्स वो अटेंड करने के लिए वहां दिल्ली में थे, अंडमान भवन में रुके, तो पुलिस वालों को कैसे लड़की का और चीफ सेक्रेटरी का सबका टावर लोकेशन मैच कर गया? सोचने वाली बात है। तो क्या फिर चीफ सेक्रेटरी वहां से ओवर फोन थे और चीफ सेक्रेटरी के एब्सेंस में लेबर कमिश्नर इस लड़की को लेकर के, पीड़िता को लेकर के चीफ सेक्रेटरी के बंगलो गए, देन फिर चीफ सेक्रेटरी ओवर फोन और ये लेबर कमिश्नर फिजिकली? अभी चीफ सेक्रेटरी तो यहाँ थे नहीं, तो फिर वो गैंग रेप कैसे हुआ, ओवरफोन हुआ? पता नहीं, वो पुलिस देखे, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल उठ गया है कि पुलिस की इंक्वायरी पे, कि आप इतने दिन से आप इंक्वायरी कर रहे हो और बहुत टाइम लिया आप लोगों ने, बहुत टाइम दिया कुछ लोगों को कि जितना इस मामले को उछाल सको उछालो, जितना इज्जत का बैंड बजा सको बजा दो। अब पुलिस क्या बोलेगी? पुलिस ने जैसे लेटर रिसीव किया, दौड़े भाग करके जाके 164 करवाया, मे भी उसमें डेट चेंज करवाया, तब भी आप क्या क्या चेंज करवाओगे? सच हमेशा सच रहता है और इसमें किसी का कुछ होने का नहीं है। नुकसान किसका होगा? जितने लोअर लेवल के लोग हैं ना, जो इसमें काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये वो जो भी कर रहे हैं, बेचारे वही फंसने वाले हैं। अगर उसने, लड़की ने डेट चेंज किया है तो और बढ़िया, क्योंकि ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी ने अपने लेटर में लिख दिया है, बोले कि उन्होंने लिखा हुआ है कि मे भी ये लेटर रिसीव करते साथ सबको याद आ जाएगा कि अरे चीफ सेक्रेटरी तो सो एंड सो डेट में यहाँ पे था ही नहीं, हमने इतना बड़ा कैसे गड़बड़ कर दिया, जल्दी से डेट चेंज करो। तो मे भी पॉसिबिलिटीज है, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया है कि मे भी वो लोग डेट चेंज करे। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अब जेन्युइन कौन है? गैंग रेप का तो पता नहीं, अब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर काफी लोग गैंगअप होकर के एक इंसान का, एक बंदे का इमेज स्पॉइल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब दिलो जान से दिन रात लगा दिया है कि कैसे भी करके जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है उनका इमेज स्पॉइल किया जाए, और कहीं कोई कसर छोड़ा भी नहीं है। तो चाहे मनोज पॉल हो, चाहे वो यूट्यूबर आप तक चैनल वाला जे बॉबी हो,
चाहे वो कोई रिटायर्ड डॉक्टर है, इन्होंने सोशल मीडिया में जिस तरह से हम लोगों का नाम, हाँ वशिष्ठ, श्रीनाथ वशिष्ठ हो, विद पिक्चर्स, रीसेंट पिक्चर्स निकाल निकाल करके जो लगाते हैं ये लोग, हाँ डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया में लिख लिख करके डालते हैं। तो भाई साहब, आप लोगों ने इतना डिफेम हमें किया, बिना एविडेंस, बिना प्रूफ के, बिना कुछ साबित हुए। अगर साबित हो जाता आप लोग करते ना, बेशक करते। बिना कुछ साबित हुए पूरा का पूरा रेपिस्ट बना दिया, तो कुछ बना दिया। मनोज पॉल रात को 3 बजे मेरे अकाउंट में लिखता है कि मेरे पास में एंटीसिपेटरी का क्या फॉर्मेट है, कल मैं अरेस्ट हो रही हूं। मैं यहीं पे हूं बे, कर लो जो करना है। इस तरह के तो लोग हैं सोसाइटी में। कहां कौन कितना सेफ है बताइए। चलिए, जैसे ही हमारे पास वो डॉक्यूमेंट जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से यहाँ के अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है, वो मिलता है, हम आएंगे आप दर्शकों के सामने, वर्ड टू वर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच्ड हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे वैलिड प्रूफ आप दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से इसे रचा गया है किसी को डिफेम करने के लिए, किसी इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए।